वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। बहुत सारी तादाद मस्जिद में भी इस्लामी भाइयों की तशरीफ़ फरमा है, तो सुन्नत एतिकाफ़ की नियत कर लीजिए। वो लोग नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दिन भर में मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़े तो वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि जन्नत में अपनी जगह ना देख ले। ये फजीलत मैंने और आपने बारहा सुनी होगी, लेकिन हम इस पर गौर करें कि इस पर अमल भी शुरू किया है या नहीं किया। तो नियत कर लीजिए इंशाअल्लाह ताला दिन भर में 1000 मरतबा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा करेंगे इंशाअल्लाह। मुश्किल नहीं है, हर नमाज के साथ सिर्फ 2 तस्बीह का अगर मामूल बना लिया जाए तो ये दुरूद पाक की सादत हमें हासिल हो सकती है। और उसके अलावा अगर काउंटर तस्बीह जो है वो मिल जाए और वो हम जो है वो रिंग की तरह जो है वो अपनी उंगली में रखें तो इंशाअल्लाह ताला इससे हमें ये रिमाइंडर है, ये तो याद आता रहेगा और हम दुरूद पाक पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। तो नियत कीजिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कम अज़ कम 1000 मरतबा दुरूद पाक रोज़ाना पढ़ा करेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त जो है काफ़ी बीत चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुश नसीबी है कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारों की मोहब्बत से हमें माला माल फरमाया है। और आज तो वैसे भी इमाम अहले सुन्नत, यानी कि आजकल जितनी भी अहले सुन्नत है सबके वो इमाम है। इमाम अहले सुन्नत के उर्स के सिलसिला में हम हाजिर हैं। उलमाए किराम भी तशरीफ़ फरमा हैं, पीरान उज़ाम भी तशरीफ़ फरमा हैं, असाज़ा किराम भी, तलबा किराम भी, आशिकान रसूल भी। अल्लाह ताला हम सब का आना, मिल बैठना, ज़िक्र अज़कार करना कबूल व मंजूर फरमाए और इसको हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए। मैं कोशिश करूँगा कि कोई ज़्यादा देर जो है वो ना लूँ। बयान का जो मौजू मुझे सुबह ही इत्तला हुई कि जो कि हाजी अज़हर साहब ने तशरीफ़ लाना था रुकने शुरा ने, लेकिन उनके यहाँ कोई बेटे की तबीयत जो है वो नासाज हुई जिसकी वजह से वो ना आ सके। तो फिर मुझे हुक्म हुआ, तो मैं जैसे ही मुझे बताया गया तो मैंने अपने बयान की तैयारी शुरू कर दी। चूँकि उर्स आला हज़रत भी है तो मैंने चाहा कि बयान ऐसा करूँ कि दोनों से मुनासबत जुड़ी रहे। और सितंबर का महीना भी है और सन कौन सा है 2021। और आला रहमतुल्लाह अलैह का विसाल कब है 1921 और ये है 2000। अंग्रेजी हिसाब से जो आज का उर्स है वो 100 साला उर्स है। ये 100 साला उर्स है अंग्रेजी एतबार से। तो इस्लामी महीनों के एतबार से, कमरी के एतबार से पहले मनाया जा चुका है। तो इस साल जो है 2021 के अंदर 100 साल पूरे होंगे अंग्रेजी एतबार से। अल्लाह ताला हम सबको आला रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बतों से माला माल फरमाए। नबी का जो मोजिज़ा है, नबी का जो मोजिज़ा है और शाह बगदाद की अता है। सुभान अल्लाह कहते रहिए। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो जन्नत में दरख्त भी लगता रहता है, फिर सुस्ती नहीं आती। कह दीजिए सुभान अल्लाह।
नबी का जो मोजिज़ा है और शाह बगदाद की जो अता है वो मेरा रज़ा है, मेरा रज़ा है। वाकई यकीन करें, मोजिज़ा वो होता है जो अक्ल में ना आए। और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत थी, आपकी सीरत देख लें, आपका इल्म देख लें, फ़िक़्ह देख लें, तफसीर, उसूल तफसीर, जिस पहलू से भी आपको देख लें, अक्ल हैरान है। अक्ल में नहीं आता कि एक फ़र्द इतना काम कर सकता है। आइए तर्जुमा कुरान के हवाले से सुन लीजिए। आला रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ की गई, हुजूर तर्जुमा जो है वो बहुत सारे मार्केट में मौजूद हैं, आप भी कुछ तर्जुमा अता फरमा दीजिए। तो आपने फरमाया कि मसरूफियत इतनी ज़्यादा हैं, वक्त निकालना मुश्किल है। आपके खलीफा ने अर्ज़ की, हुजूर हम खुद हाजिर हो जाया करेंगे। वो कलम और कागज़ लेकर हाजिर हो जाते। आल रहमतुल्लाह अलैह फिल बदी, ना कोई तफसीर की किताब उस वक्त हाथ में होती, फिल बदी वो कुरान पढ़ते जाते और आला हजरत तर्जुमा लिखवाते जाते थे। और कैसा लिखवाया तर्जुमा, अल्लाह अकबर कबीरा। आपके खुलाफा फरमाते हैं कि जब हम ये तर्जुमा जो लिखवाते थे और मुताला करते जाकर के इसकी जगह जो आला रहमतुल्लाह ने लफ्ज़ लिखवाया है, क्या इसकी जगह कोई और लफ्ज़ यहाँ पर आ सकता है? फरमाया तफसीरें खंगालते हम, लेकिन हमारे अंदर से यही जवाब आता कि जो लफ्ज़ आला हजरत ने तर्जमे में लिखवा दिया है, इससे अच्छा तर्जमा नहीं हो सकता। तफसीरों का निचोड़ होता था। अल्लाह अकबर। और आप खुद किसका तर्जमा पढ़ते थे? हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का आप तर्जमा पढ़ा करते थे। और कहने वाले कहते हैं अगर शेख सादी आला हजरत का तर्जमा देख लेते तो वो भी यही पढ़ते। और नाम भी क्या है? कंजुल ईमान, ईमान का खजाना। अक्सर अफराद वो होंगे शायद जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, तो बयान सिर्फ हम सुनकर ना चले जाया करें, अमल भी करें। इंशाल्लाह ये पढ़कर देखें, फिर लगेगा पता कि वाकई कंजुल ईमान है। और कुर्बान जाएं हमारे मुफ्ती दाऊद इस्लामी पर अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ साथ सिरातुल जिनान की तफसीर भी दे दी, ताकि हम जैसों को कुरान पाक समझने में मजीद क्या हो जाए, आसानी हो जाए। क्योंकि तर्जमे से कुरान समझना हर एक के बस की बात नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो नबी का जो मोजिज़ा है और शाह बगदाद की जो अता है वो मेरा रज़ा है। बोले बोले मेरा रज़ा है। अजम है उसका, अरब है उसका। थे तो आप बरेली के, लेकिन ये ना समझे कि आपका फैज़ बरेली तक। आपके खलीफा जो थे खुलफा तरीक़त के अंदर भी वो अजम में भी पाए जाते थे और अरब में भी पाए जाते थे। और आप जब अरब शरीफ में जाते और आपके इल्म का शोहरा जब हो गया, इल्म गैब के हवाले से वहाँ पर यह बात फैलाई गई कि बरेली का एक आलिम है और वो कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है। तो आप जब वहाँ गए तो सफ़र में किताबें तो साथ ही रखते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आपसे जब सवाल किया गया कि आपके पास दलील है, आपने फरमाया लाइब्रेरी मुझे बता दो कहाँ पर। आपने 8 घंटे के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर अद-दौलतुल मक्किया किताब तहरीर फरमा दी। उन्होंने देखा कि मुसाफिर है और अपनी किताबें भी साथ नहीं है और इल्म का ये आलम है। पितादार बरेली अलैहि रहमा जब जाया करते थे, उलमा सनद हदीस लेने के लिए, इजाज़त हदीस लेने के लिए आपके पीछे पीछे आया करते थे। ये आला रहमतुल्लाह अलैह का इल्मी मकाम था। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला उनकी मोहब्बतों से हमें माला माल फरमाए। तो सितंबर का महीना है। इस महीने में आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा कारनामा, और यानी कि हम इस्लाम की फतह कह सकते हैं, कि कादियानियों को हमारी रियासत के मुताबिक भी काफिर करार दिया गया। वैसे तो रियासत ना भी करार देती तो वो काफिर तो थे क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत के मुनकिर। तो उर्स आला हजरत भी है। तो मैंने चाहा कि
ख़त्म नबुव्वत का बयान करूं, लेकिन वो करूं जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रिज़विया शरीफ में बयान फरमाया है। तो उसके लिए मैंने 15वीं जिल्द का इंतखाब किया है। चंद मारूज़ात उससे अर्ज़ करूँगा। आपने ख़त्म नबुव्वत का जो इस्बात किया है वो कुरानी आयात से भी, अहदीस से भी, लेकिन यहाँ पर जो अंदाज़ अपनाया है वो एक अनोखा अंदाज़ है। आपने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया आए हैं सबसे साबित किया है कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। पहली रवायत आपने बयान फरमाई फतावा रिज़विया शरीफ के अंदर जिल्द 15। आप फरमाते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब लग़ज़िश हुई, आपको ज़मीन पर भेज दिया गया। 300 साल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम गिरिया उजारी फरमाते रहे, रोते रहे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहे, लेकिन दुआ बर ना आई। फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि। कुरान फरमाता है फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कुछ कलिमात इल्का फरमा दिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ के अंदर वो अल्फाज इस्तेमाल किए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई। वो अल्फाज क्या थे? सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन गफ़रतली। मौला तुझे मोहम्मद का वास्ता मेरी लग़ज़िश को मुआफ़ फरमा दे। हम तो क्या चीज़ हैं? आदम अलैहिस्सलाम भी मुस्तफ़ा का वसीला पेश कर रहे हैं। जब अंबिया के काम मुस्तफ़ा के वसीले से होते हैं तो हमारे काम क्यों नहीं होंगे? अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए आदम ये तूने नाम कहाँ से सीख लिया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला जब तूने मुझे पैदा फरमाया और रूह फूंकी, मैंने आँख खोली, अर्शे इलाही पर देखा, लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने अर्ज की, मौला मैंने जान लिया कि जिसके नाम को तू अपने नाम के साथ मिलाए हुए है, ज़रूर वो सारे जहान से तुझे प्यारा होगा। अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, कद सदकता या आदम, फरमाया ए आदम तूने सच कहा, इन्नहु लहब्बुल खल्क़ि इलैया, सारी मखलूक में मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत उसी से है। और क्या फरमाया, वक़द सअलतनी बिहक़्क़िही गफ़रतु लक, फरमाया तूने चूँकि महबूब का वसीला दे दिया है, मैंने तेरी ख़ता को मुआफ़ फरमा दिया है। और आगे क्या इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, फरमाया ए आदम लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तुक। तबरानी में यह फरमाया वहुवा आखिरुल अंबियाई मिन ज़ुर्रियतिक, फरमाया ए आदम सुन ले, अगर मुस्तफ़ा को ना बनाता तो तुझे भी ना बनाता, मुस्तफ़ा को ना बनाता तो तुझे भी ना बनाता। तबरानी शरीफ में ये ज़ायद अल्फाज मौजूद हैं कि उसकी शान ये होगी, तेरी औलाद में जितने भी नबी होंगे ये सबसे आखिरी नबी होगा। क्या होगा? सबसे आखिरी नबी। आखिरी नबी का मतलब ये है कि आका अलैहिस्सलाम के बाद कोई अब नया नबी, बोले बोले नया नबी, जिस तरह अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक मानना ज़रूरी है मोमिन होने के लिए, इसी तरीके से मोमिन रहने के लिए मुस्तफ़ा को ख़ातमुन नबीशीन मानना भी ज़रूरी है। आइए एक और हदीस पाक सुनिए। फरमाते हैं हाबाता जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, फ़क़ाल, अर्ज़ की महबूब अलैहिस्सलाम से, इन्ना रब्बका यकूल, हुजूर अल्लाह फरमा रहा है। अल्लाह अकबर। जिब्रील मुस्तफ़ा के लिए अल्लाह के पैगाम लेकर आते हैं। क्या शान है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की और क्या मकाम है। और आप कुर्बान जाइए, उसी से मुझे याद आ गया नाम से, ये रिवायत भी रहमतुल्लाह अलैह फतावा रिज़विया शरीफ में बयान फरमाई। कहते आदम अलैहिस्सलाम को जब ज़मीन पर उतारा गया तो वो ज़मीन कौन सी थी? मक्का शरीफ नहीं था, मदीना शरीफ नहीं था, वो हिंद था। कहाँ उतारे गए थे?
हिंद के अंदर, जब हिंद के अंदर आपको उतार दिया गया जन्नत से, उस्तुहिशा रवायत के लफ्ज़ हैं कि आपको अजनबियत सी महसूस हुई। कहाँ जन्नत और कहाँ हिंदुस्तान, अजनबियत सी महसूस हुई। फरमाया जिब्रील आए, फनादा बिल आज़ान, आते ही जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मानूसियत के लिए अजान कहना शुरू कर दी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जिब्रील, मन मोहम्मद, जिस मोहम्मद का नाम आप अजान में ले रहे हैं ये कौन है? तो अर्ज़ की हुजूर, ये वो हैं ख़ातमुन नबिय्यीन, जो आपकी औलाद में से होंगे और आखिरी नबी होंगे। आपकी औलाद में से होंगे और आखिरी नबी होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, अर्ज़ करते हैं, हुजूर अल्लाह ताला आपसे ये इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह का पैगाम सुनाने आए हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम, और अर्ज़ करते हैं, अस्सलामु अलैका या ज़ाहिरु अस्सलामु अलैका या बातिनु। आका अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना कि मुझे ज़ाहिर कह रहे हैं, मुझे बातिन कह रहे हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्रील, ये तो अल्लाह की सिफ़ात है, बातिन भी वही है, तो मुझे क्यों कहा जा रहा है? अल्लाह अकबर। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने गुजारिश की कि हुजूर, अल्लाह ताला ने ये आपको शरफ़ अता फरमाया है कि आपकी सिफ़ात भी मुश्तक जो की हैं वो अपनी सिफ़ात से की है। यानी आपकी सिफ़ात का नाम वो रखा है जो अल्लाह की सिफ़ात का नाम है। अल्लाह अकबर। फरमाया आप अव्वल भी हैं आखिर भी हैं। फरमाया मैं अव्वल कैसे हूँ आखिर कैसे हूँ? अर्ज की हुजूर, आप अव्वल हैं तमाम अंबिया से पैदाइश के एतबार से, और आप आखिर हैं तमाम अंबिया से। आप अव्वल भी हैं, आप आखिर भी हैं, आप जाहिर भी हैं और आप बातिन भी हैं। अल्लाह अकबर। और फरमाया, अल्लाह फरमाता है, महबूब मैं भी अव्वल हूँ तू भी अव्वल है, मैं भी आखिर हूँ तू भी आखिर है, मैं भी जाहिर हूँ तू भी जाहिर है, मैं भी बातिन हूँ तू भी बातिन है। और अगले जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए वो काबिल गौर हैं। फरमाया रब्बुका महमूदुन व अंता मुहम्मद। महबूब आपका रब महमूद है और आप मोहम्मद हैं। इसमें मोहब्बत देखिए, महमूद क्या होता है? महमूद वो होता है जिसकी एक लहजा तारीफ हो जाए वो महमूद है। अरबी ग्रामर के एतबार से एक मर्तबा की तारीफ महमूद बना देती, मोहम्मद नहीं बनाती। इसके लिए कुछ और शराइत हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया तेरा रब महमूद है और महबूब अल्लाह ने आपको मोहम्मद बना दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे महबूब तो वो होता है जिसकी सिर्फ एक लहजा भी तारीफ हो जाए महमूद होने के लिए काफी होता है। अरे सिर्फ मखलूक तारीफ कर दे महमूद होने के लिए काफी होता है। और कोई मोहम्मद उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक के खुदा तारीफ, जब तक कि खुदा तारीफ ना करे। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना अहमद वाना मुहम्मद, मैं अहमद भी हूं, मैं अहमद बोलते हैं सबसे बढ़कर तारीफ करने वाले, और मोहम्मद वो है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ बयान की जाए। कुर्बान जाइए, क्या शान है मुस्तफ़ा की। जो वो खुदा की तारीफ करें तो भी यकता है, खुदा उनकी तारीफ करे तो भी वो यकता है। अना अहमद व मुहम्मद। फरमाया आने वाले जो महबूब हैं वो ज़ाहिर भी हैं, वो बातिन भी हैं, वो अव्वल भी हैं, वो आखिर भी हैं। और आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत जो है वो कुनंदा थी। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ने हदीस पाक बयान फरमाई इसी जिल्द के अंदर। फरमाया सिर्फ आका अलैहिस्सलाम
के कंधों पर नहीं था, बल्कि फरमाया आदम अलैहिस्सलाम के कंधों पर भी यही लिखा हुआ था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि खातमुन नबिय्यीन। आपकी खत्मे नबूवत के चर्चे यही नहीं थे। अल्लाह अकबर। पूछे कहाँ नहीं थे? हर जा पर थे, हर जा पर थे। तो खत्मे नबूवत पर ईमान ये अशद जरूरी है। ये क्या है? अशद जरूरी है। इजमा है इस पर, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का भी, मुफस्सिरीन का भी, आइम्मा का भी, कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने आखिरी नबी बनाकर भेजा है। बोलिए, आखिरी नबी बनाकर भेजा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाई और अर्ज़ गुजारी की कि अल्लाह आपसे ये फरमाता है कि महबूब, अगर मैं आपको ना बनाता, ना ज़मीन बनाता, ना आसमान बनाता, ना इनके दरमियान जो है वो बनाता, कुछ भी ना बनाता, महबूब जो कुछ बनाया है लिउअर्रिफहु करामतका इलैया, महबूब जो मैंने सारी मखलूक बनाई है, इंसान बना दिए हैं, जमीन और आसमान वाले बनाए हैं, दुनिया बनाए हैं, दुनिया वालों को बनाया है, लिउअर्रिफहुम, इसलिए बनाया है ताकि इनको पता चले कि महबूब तेरा मकाम अल्लाह के नजदीक कितना बुलंद है। लिउअर्रिफहुम करामतका अलैहि, फरमाया इनको पैदा करने की जो वजह है तेरा मकाम दिखाना है, तेरा मकाम दिखाना है। इसीलिए कायनात में जो कुछ देखे महबूब की अजमत नजर आती है। अरे सूरज को देखो तो भी मुस्तफा की अजमत बता रहा है। जब अली की नमाज कज़ा हुई और ये डूब गया, मुस्तफा ने दुआ की और अल्लाह ताला ने वापस पलटा दिया। इसमें में भी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की अजमत का इजहार था। फरमाया महबूब ये जो चांद है ये भी तेरी अजमत को जाहिर करने के लिए बनाया है। बचपन का आलम तेरा होगा, उंगली से तू इशारा करता होगा और जिधर उंगली झुकती जाएगी उठती जाएगी चांद उधर ही झुकता चला जाएगा। ताजदार बरेली फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए ये थे सरापा नूर, वो था खिलौना नूर का। और आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह आपकी सारी जिंदगी का मकसद एक ही था, इन्हें जाना इन्हें माना, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम। हमेशा मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की अजमत और आपकी शान के ही हवाले देते रहे। कलम उठता था तो अजमत मुस्तफ़ा के लिए, जबान खुलती थी तो अजमत मुस्तफ़ा के लिए। अल्लाह अकबर। एक मजजूब आ गया, मजजूब को बोलते हैं मरफूल कलम होते हैं, वो बाद का उन पर तजल्ली ऐसी नाजिल हो जाती, वो बर्दाश्त नहीं कर पड़ते तो अकल जो है उनकी कायम नहीं रह पाती, मजजूब हो जाते। तो बरेली का एक मजजूब मशहूर था धोखेशाह। धोखेशाह इसलिए मशहूर था कि वो बात जब भी करते थे वो ऐसी दोहरी बात होती थी, दो माना जू माना बात होती थी। आला रहमतुल्लाह अलैह के पास वो एक दफा जो है वो आ गए मजजूब। रहमतुल्लाह फरमाया खैर है, आज इधर का रुख कर लिया है। तो कहा कि एक मसला पूछना है आपसे। आपने फरमाया क्या मसला है? आपने फरमाया, उन्होंने मजजूब ने कहा कि आप ये फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बादशाहत दुनिया में भी है, ज़मीन पर भी है और आसमानों पर भी है, इस पर कोई दलील? आपने फरमाया आपने हदीस नहीं सुनी? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे दो वजीर सिद्दीको उमर। कोई पूछे सिद्दीको उमर कौन है? ये मुस्तफ़ा के वजीर हैं। बोले बोले ये क्या है? मुस्तफ़ा के वजीर हैं। फरमाया दो वजीर मेरे यहां पर हैं और जिब्रील और मीकाईल
ये 2 वज़ीर मेरे आसमानों पर हैं। हज़रत आला रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये बताइए कि बादशाह के वज़ीर कहाँ होते हैं? कहा जहाँ सल्तनत होती है। फरमाया देखो वज़ीर वहाँ भी हैं यहाँ भी हैं। पता चलता है मुस्तफ़ा की सल्तनत यहाँ भी है। और ताजदार बरेली फरमाते हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का उलूफ़ क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फुरेरा तेरा। अर्ज़ की हुज़ूर ये दुनिया वाले क्या जाने, ये फर्श पे रहने वाली आपकी अज़मत। तो के शाह ने जब ये जुमला सुना तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से वो जुमला कहा जिसमें 2 माना निकलते थे। आला रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैं आपका एहतराम करता था, लेकिन तूने मेरे मुस्तफ़ा की शान के वाले से ऐसा लफ्ज़ क्यों बोला जिसमें दूसरा पहलू भी निकलता हो? निकल जा यहां से। मजजूब से नाराज हो गए आप। बस इतना कहना था, मजजूब चला गया। आपके छोटे भाई छत से गिर पड़े। अम्मा हुजूर को बताया गया, और वो हरकत भी कोई नहीं कर रहे थे। अम्मा हुजूर को बताया गया कि अहमद रज़ा ने आज मजजूब को, जो वो मशहूर था कि ये मलंग है, दरवेश है, मजजूब है, उनको